Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Hari Om Dashat 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 Dabakar 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 Hari Om Dashat Hari Om Dashat Dabakar 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 Hari Om Dashat Hari Om Dashat Hari Om Tassat, Hari Om Tassat, Hari Om Tassat, Hari Om Tassat, Japa kar, japa kar, japa kar, japa kar, Hari Om Tassat, Hari Om Tassat. Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva. Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva, He Nath Narayana Vasudeva, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva, He Nath Narayana Vasudeva, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Govinda, Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Om Namo Narayana Bhagavatam. ये आज श्रीमद् भगवद गीता की जयंती है और आज इससे गीता सप्ताह शुरू हुआ। यद्यपि सप्ताह पूरे 5-7 दिन नहीं हो पाता, 5 दिन 4 दिन में कभी कभी ख़त्म हो जाता है, जैसी कि तिथियाँ हैं। ये आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आर्टिकल हमारे द्वारा लिखे हुए हैं और 3 अखबारों में अलग अलग तारीखों में निकले हैं। सबसे पहले आप देखें, इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, ये लिखा है, गीता में समाहित है जीवन दर्शन। गीता में समाहित है जीवन दर्शन। गीता सप्ताह पर विशेष लिखा हुआ है और इस पर हमारा आर्टिकल छपा है श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य जानने के लिए। इसको मेरा नाम देखें, यहाँ पर लिखा है, तो इसमें ठीक नाम लिखा हुआ कि राधे श्याम राधे गीता सप्ताह के साथ। ये कैनविस टाइम्स, दैनिक कैनविस टाइम अखबार का नाम है और ये छपा था 13 दिसंबर 2003 को। 2003 को ही छपा है। इसके बाद दूसरा आप देखें, ये
डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में छपा हुआ कि द्वंद्व में ही ज्ञान का सृजन होता है, द्वंद्व में ही ज्ञान का सृजन होता है। ये भगवान का देखा ही पड़ रहा है, बीच में रथ खड़ा है, दोनों तरफ के सेनाएं लड़ने के लिए तैयार है, दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार है, बीच में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का रथ खड़ा हुआ, द्वंद्व में ज्ञान का सृजन। इसमें भी नाम हमारा देखा लास्ट में कहीं पर छपा हुआ है, ये दिखाई पड़ा कि राधे श्याम राधे लिखा है। ये दिखाई निश्चित रूप से पड़ रहा होगा आपको। ये छपा है डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में लखनऊ, सोमवार 31 दिसंबर 2007 को, 2007 को, आज से 18 साल पहले। और ये 3 है तो 22 साल पहले। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रीय स्वरूप में छपा है, दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में। ये 29/12/2004 को छपा था, उसमें भी हमारा नाम देखे आप, लिखा हुआ है कहीं पर, लिखा राधे श्याम राधे लिखा है शायद। तारीख है दिखाई, इसमें नाम हमारा है राधे श्याम, साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है राधे श्याम। तो ये हमने आर्टिकल आपके सामने खास तौर से ये प्रासंगिक होने के नाते रखा है कि अखबार वालों ने पूरा आर्टिकल मेरा छापा है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग 2 मिनट इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता माता और विश्व की जीवन दर्शिका गीता माता की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। उसका नाम गीता क्यों पड़ा? क्योंकि ये गेय भाषा में है, संस्कृत की गेय भाषा में लिखे हुए हैं, और ये चूँकि ये नाम ही गीत है, गीत से गीता, जैसे गीत लिखा जाता है, गीता लिखी जाती है, तो स्त्रीलिंग है, तो वीणा वादनी सरस्वती जी का इसमें स्वरूप इसमें प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम स्त्रीलिंग में गीता रखा गया। और वो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया। और श्रीमद् भगवत गीता लिखने के बाद जो स्थिति है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप बड़े गौर से देखें। ये पुस्तक है हमारे पास, 25 साल हो गया, 25 वर्ष पूरे गुजर गए हैं। मैं 2000 से पढ़ रहा हूँ, प्रतिदिन पढ़ता हूँ, 25 वर्ष से प्रतिदिन मैं पढ़ रहा हूँ, और गीता ज्ञान जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि कथावाचक जितने भी आते हैं, एक से कथा कहने वाले लोग श्रीमद् भागवत पर, गीता पर जो कुछ भी वर्णन करते हैं, और एक तो वो खुद कहना नहीं चाहिए, वो पेशेवर होते हैं, उनको कोई अध्याय पर बोलना है, कुछ करना है, 2 घंटा 3 घंटा बोलेंगे। हम एक प्रकार के कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। मैं 20 मिनट 25 मिनट, बहुत अधिक होगा तो बहुत 50 मिनट से ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलने के लिए इसमें भी से स्पेस भी चाहिए, और कहने के लिए भी कम से कम सुनने वालों की संख्या भी बहुत ही जीरो हो जाती है, क्योंकि दुनिया की हर बात लोग सुनने के लिए हर जगह हर मंच पर ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब कभी ज्ञान की बात आती है, ज्ञान के संग्रह की बात आती है, ज्ञान को हृदयंगम करने की बात आती है, या ज्ञान में अभिमंडित होने की बात आती है, तो हमने देखा कि बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जिन्हें कहना चाहिए कि सचमुच वो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग करने काट जाते हैं, नहीं सुनना चाहते, टाइम नहीं। गीता पूरे विश्व की एक प्रमाणिक ग्रंथ है, विश्व की समस्त भाषाओं में लगभग इसका अनुवाद हुआ है, और इसको विश्व के मंच पर इसको मान्यता दी गई। भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ये कार्यक्रम इसका शुरू होता है, और गीता के बारे में बताया जा रहा। सच्चाई है कि जो कुछ गीता में हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, सुनते जिनके साथ चले आ रहे हैं, अब उनके बारे में मैं बहुत संक्षेप में आपसे बोलना चाहता हूँ, बताऊँगा, क्योंकि गीता में जो हमने पढ़ा है, जाना है, ये 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय को, और उसमें 3 भागों में बांटा हुआ। 6 अध्याय में ज्ञान योग, 6 अध्याय में कर्म योग, और 6 अध्याय में भक्ति योग है। कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं,
18 दिन लड़ाई चढ़ी, लेकिन इनसे ये अनुमान लगाया जाए चूँकि कल गीता जयंती थी, तो गीता जयंती पर ये व्याख्यान दिया है, भगवान ने अपने तरफ से उपदेश दिया, या यूँ कहिए एक संदेश दिया, जीवन का संदेश दिया, गीता ज्ञान का संदेश दिया, अपना जो भगवत ज्ञान है उसका उपदेश दिया उन्होंने। तो जो लड़ाई का शुभारंभ है वो भी कली के दिन से शुरू हुआ था, स्पष्ट। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण से उसने अर्जुन ने कहा कि आप मेरा रथ लेके चलिए और रण क्षेत्र के बीचों बीच में खड़ा कर दीजिए। कुछ क्षेत्र के बीचों बीच में चारों तरफ से सेनाएं घिरी हुई हैं, इस पार की उस पार की, इधर की उधर की, दोनों तरफ की, उसके बीचों बीच में खड़ा कर दीजिए। और खड़ा कर देने के बाद, जैसा आप सब लोगों ने हज़ारों बार लाखों बार सुना होगा, करोड़ों मुखों से तो अब तक बखान किया गया जब से गीता प्रकाश में आई है। कितने शासक आए, कितने मुग़ल आए, अंग्रेज आए, विक्रमादित्य का समाज आया, मौर्य का समाज आया, औरंगजेब का आया, इनका क्या नाम हर्षवर्धन है, अशोक है, महावीर हैं, जैन धर्म के उसमें गौतम बुद्ध हैं, सभी जितने भी आए हैं सब लोग एक के बाद एक ऋषि महापुरुष सब चलते चले गए। लेकिन गीता अपने आप में आज तक अमर है, वो अपने अमृतत्व को दुनिया जहान के सामने प्रस्तुत। तो जो लोग हुए हैं, जिन लोगों ने जितना कुछ समझ पाए, ग्रहण कर पाए, होता नहीं कि पात्र जितना गहरा होगा जल उसमें उतना ही प्रवेश करवाएगा, उतना ही प्रवेश कर, सबसे ज़्यादा नहीं तो या तो पात्र लग जाएगा, अदरवाइज पात्र से कोई चीज़ गिर जाएगी। तो हमारे आपके जीवन में पात्रता बहुत आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान उसी के जीवन में समाहित हो सकता है जो कुछ ज्ञान के प्रति इच्छुक है। सबको नहीं दे सकता, सब लोग सीख भी नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ज्ञान उन्हीं को दिया जा सकता है जो कुछ ज्ञान के सुपात्र, तो मैं नहीं कहूँगा, सुपात्र कहने में थोड़ी सी भलाई नहीं है, मैं इतना कहूँगा कि जो लोग इसके इच्छुक हैं, जिन्हें सचमुच ईगरनेस है, वो ही किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप अज्ञान को छोड़कर या कुत्सित ज्ञान को छोड़कर सत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, श्रीमद् भागवत की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आदमी के दिल दिमाग में बहुत ही निर्मलता चाहिए। पहला सूत्र है इसका, बहुत ही निर्मलता चाहिए, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा। बैठे रहेंगे सशरीर, समझ में कुछ नहीं आने वाला। खैर, तो भगवान ने इनका जब उपदेश दिया तो वो रण क्षेत्र के बीच में दिया। अनुमान लगाइए जहाँ पर आदमी दो तरफ से लोग लड़ने के लिए बैठे हों, भुजाएं फड़फड़ा रही हों, दो हाथ हो जाए और एक दूसरे के ऊपर वार करें, अपनी जीत के लिए सामने वाले को हरा दें। जब यहाँ पर इतनी कटबद्ध कहना चाहिए रक्तपात के लिए सब लोग उन्मादी हो चुके हैं कि अब कब जबकि रण की भेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है और अब तीर पहला किसी से छोड़ा जाएगा, ये सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौरवों की तरफ से भी, पांडवों की तरफ से। उस बीच में अर्जुन ने कहा कि भगवान हमें ज़रा सा बीच में चलिए, दिखा दीजिए। तो भगवान भी जानबूझकर, चाहते तो किसी तरह से भी दिखा सकते ले जा करके, लेकिन उन्होंने वहीं जाके खड़ा किया जहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा सगे लोग थे। तो वो सगे लोगों में कह रहे हैं कि भाई ये जो गुरु जी हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, साले हैं, मामा हैं, ससुर हैं, भाई हैं, ब्रदर हैं, जो और भी तमाम साले के साले हैं, ससुर के परिवार के, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो सगा संबंधी ना हो, सबके सब यहाँ खड़े हैं। तो अर्जुन के दिमाग में जो क्लांत लिखा हुआ है, इसमें शब्द क्लांत लिखा हुआ, क्लांत में दुखी हो गए। और अर्जुन ये के दिमाग में ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि लड़ने तो आएंगे, सब सैनिक आएंगे, ज़्यादातर सैनिक आएंगे या दुष्ट शासन आएगा, दुर्योधन आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं अनुमान हो पाया था कि हमको मारने के लिए वो भी आएंगे जो हमारे पूज्य हैं। होता है, अब आप हमें और आप दोनों को बहुत काले समझना है कि जब हमारे परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो यकीन मानिए आप कि जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके बहुत ही नियरेस्ट हैं, वो भी एक बार विरोध में खड़े हो जाते हैं। विरोध में नहीं खड़े होते तो चुप्पी साध लेते हैं। ये अगर उनसे कहा जाए कि क्यों भाई आप इस बात से राजी हैं कि लड़ाई होनी चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो मौन निमंत्रण भी इस बात का संकेत करता है कि हाँ, हम भी तैयार।
उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं चलता, बहुत बात है। तो हमारे जब जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन की परछाई मेरा साथ छोड़ देती है मुसीबत आने पर, तो ये सब क्या है? ये सब मान्यता प्राप्त रिश्ते हैं, समाज के द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये हमारे फलाने ढमाके ये सब रिश्ते बने हैं। इन रिश्तों के अंदर भी अब दरार पड़ चुकी है, और सबकी सबकी एक आम राय है। राय कौन सी है? कि जो दुर्योधन कह रहा। दुर्योधन नाम उसका इसलिए पड़ा कि वो दुष्ट बुद्धि से, दुष्ट प्रवृत्ति से युद्ध करने के लिए जो आतुर है, उसका नाम दुर्योधन है। दुर्भाव, दुर्भावना, दुष्प्रवृत्ति शब्द ही इसी से शुरू होता है, से जो युद्ध करना चाहे, युद्ध के लिए उन्मादी हो जाए, युद्धोधन, दुर्योधन, तो उसे दुर्योधन ही कहा जाएगा। दुशासन, जो दुष्ट प्रवृत्ति पर, दुष्ट आचरण को लेकर शासन करने में तत्पर है, उसका नाम दुशासन है। कौरव में 100 पुत्र बुलाए जाते हैं, उनके धृतराष्ट्र के, गंधारी के गर्भ से पैदा हुए या नहीं हुए। हमारा अपना अनुमान ही कहता है, जो हमने अब तक पढ़ा, बताया किसी ने नहीं है पढ़ा। उसमें सिर्फ एक बात ये लिखी आती, जैसे इस ज़माने में भी अब बहुत ही तो कम हो गया, लेकिन एक आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते हैं। एक समय ऐसा आती है जबकि स्त्री पुरुष के जो अंदर इस तरह की क्षमता, संतान उत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाती है। उस स्थिति में अगर आपको संतान की आवश्यकता है, तो तमाम सारे जो विधाएं हैं मेडिकल साइंस में, उसके आधार पर बच्चे बाहर रखनली पर रखनली में जैसे ही हो किए जाते हैं। तो ये 100 पुत्र तो उनके नहीं थे, या यह कह सकते हैं कि 100 माने 100%, जब अंग्रेजी में 100% कहेंगे तो 100% लोग जो थे वो कौरव के पक्ष में थे। और जब दुर्योधन राजा था, तो राजा के अंतर्गत जितने भी लोग होंगे, सारी प्रजाएं भी पुत्रवत हो जाती हैं, ऐसा ये कहा जाता है। तो राजा की जितनी भी प्रजा है वो पुत्रवत होती है। तो चाहे धृतराष्ट्र उस वक्त राजा था, चाहे धृतराष्ट्र था ही, अंधा राजा था, तो अंधा राजा की राज में जितनी प्रजा थी वो सब, तो 100% 100 पुत्र कह दिया गया। लेकिन 100 पुत्र अनुमानता हम नहीं इसको अपने गले से उतार पाते हैं कि 100 पुत्र गंधारी के गर्भ से पैदा हुए होंगे। चलो वही बात मान लेते हैं, अब इन सब पर चर्चा नहीं करेंगे। हमें बात मुख्य करनी है कि भगवान से उसने कह दिया कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि हमारे सगे संबंधी, हम उनको मार के रात करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, और इस क्षेत्र में लड़ाई किस चीज़ की हो रही? धर्म क्षेत्र की हो रही, धर्म की लड़ाई हो रही है। और धर्म की लड़ाई जो है वो सत्य पर आधारित है। तुम सत्य का पक्षधर हो या ये असत्य के पक्षधर हो। यदि तुम सत्य के पक्षधर हो तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ करो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ करो। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपने बहुत बार सुना होगा, जब महाभारत सीरियल आता था, उसमें पहले ही एक श्लोक कहा जाता था कि यदा यदा धर्म से भगवान निगारता है। मैं उसको सुना रहा हूँ पढ़ करके, तो सुन लीजिए क्या है सच्चाई। बहुत जल्दी मैं ख़त्म करूँगा। ध्यान रखिएगा, जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, हम में आप में से कोई भी हो सकता है, जो हृदयहीन नहीं, दुष्ट आचरित वाला नहीं, कोई कसाई नहीं, या किसी का भी गला काटने के लिए कुछ भी करने तैयार हो, क्रूरता से भरा व्यक्ति जो होगा, उसके अंदर जरा से भी उफ की भावना नहीं हो सकती। तो वो जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उनको बार बार अपने जैसा ही दर्द मालूम होता है, दूसरे के दर्द में होता है। वो कह रहा है कि जब लड़ाई होगी, अर्जुन कहता है जब लड़ाई होगी तो बहुत सारे जो सैनिक मार दिए जाएंगे हमारी तरफ की होकर के, तो ज़्यादातर ये हो जाएगा कि घर की परिवार की जो औरतें हैं ना, वो सब विधवा हो जाएंगी। और फिर ये होगा कि अतिक्रमण के द्वारा पर पुरुष के संसर्ग से जो संतानें उत्पन्न होंगी, ये लिखा है गीता में, प्रारंभ में लिखा, जो पर पुरुष के संसर्ग से जो स्त्रियां मतलब गर्भवती होंगी, उनसे जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर होगा, जाति विजातीयता हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि फिर कोई भी सच्चे पिंड को
अपने गोत्र के पिंड को, अपने अपने रक्त संबंधियों के जो मरे हुए लोग होंगे, पितृ होंगे, उस पिंड को दान करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। हे अर्जुन ने, हे भी परम परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी, ऐसी स्थिति में, इस युद्ध में, इस पाप कर्म में मुझे न फंसाइए। भगवान चुप हो गए, कह लगे क्या बक रहा है ये, इसको होश नहीं आ रहा, होश नहीं है, क्या बकता है, इसको इस बात की चिंता है कि भाई वर्ण शंकर पैदा होंगे। अरे भाई मैं जलाने वाला, मैं मारने वाला सामने खड़ा हूँ, और उसके बाद चिंता इसको है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हो तो बहुत बुद्धिमान आदमी, लेकिन पंडितों जैसी बातें करते हो, लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता, तुमको इससे किसने ये सब किस कहने के लिए कर दिया? तुम्हारा तो लक्ष्य ये है कि यहाँ पर युद्ध करने के आए, युद्ध करो, और युद्ध में तुमको मारने के सब लोग आए हैं। यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे। यदि तुम इनको छोड़ कर भागते भी हो तो सबसे ज़्यादा सबको कायर कहेंगे, और ये कहेंगे कि छात्र वंश में पैदा हुआ इस व्यक्ति ने छात्र धर्म का पालन नहीं किया। इससे ज़्यादा जीते जी डूब मरने की बात और क्या होगी? तो लानत है तुम्हारी ये कायरता, नपुंसकता बहुत ही निंदनीय है, धिक्कार है तुम्हारा। बहुत भगवान ने वहाँ फटकार दिया उसको, और वो कहा, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप फैलेगा, और इस प्रकार से जो स्त्रियां हैं वो सब दूषित होंगी, और उनसे वर्ण संकर पैदा होगा। ये अध्याय नंबर 1 का 40 और 41वां श्लोक है, जिसका मैंने अर्थ बताया। 40 में भी 41 में भी लिखा हुआ ऐसा होगा। भगवान ने सब कुछ नकार दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं, पंडित होकर के, मैंने पंडित जैसे बात करते हो, लेकिन जानते हो भगवान ने कहा, अर्जुन तू न शोक करने योग है और न मनुष्यों के लिए शोक करने योग है। तुझे क्या है, पंडितों से बचनों को कहता है, परंतु प्राण चले जाएंगे उसके लिए जिनके प्राण नहीं गए। तो क्या हुआ, चले जाएंगे। उनके लिए पंडित जन भी शोक नहीं करते। पंडित माने ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, तो अज्ञानी लोग तो हर एक के मरने में शोक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ज्ञान की ज़रूरत है ना ज्ञान की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है उस पर आपको अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो उसमें कहा, भगवान फिर उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि ध्यान रख अर्जुन, ये तो ध्यान दे, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। हमारे आपके लिए बहुत बड़ी सीख है इस गीता का ये सूत्र दिया। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ना तो ऐसा था कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं 4 युग में रहा हूँ, नाम बदल के रहा हूँ, हर बार मेरा अवतार होता, हर युग में अवतार होता। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, और ना तू ही था, और ऐसा भी नहीं कि तू नहीं था। कोई ज़रूरी नहीं कि अर्जुन बन के रहो, तो तुम भी तो है। अथवा ये राजा लोग जो आज मारने के लिए आए हैं, ये भी उसमें हकीकत नहीं थे, ऐसा भी नहीं, ये सब लोग थे। तो इससे आगे भी नहीं होंगे ऐसा नहीं है। तुम कह रहे हैं कि मैं हर कालखंड में रहा हूँ, हर कालखंड में रहा हूँ, ये सब लोग रहे हैं। सबके साथ जब भी कभी कोई बात ऐसी आती है, युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तो उसमें हमें भी इस संसार में धर्म की लड़ाई के लिए आना पड़ता है। तो वो जो दोहा श्लोक है, उसके अंदर भगवान ने कह दिया कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा जो सब शरीर नाशवान कहे गए, जीवात्मा के सारे शरीर सब नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध कर, खुल्लम खुला युद्ध के लिए युद्ध कर। अब इधर उधर की बकबक की जरूरत नहीं। देखिए आप देखें, हाथ जोड़े हुए व्यक्ति, और कह रहा है कि मैं कैसे युद्ध करूँ, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह आत्मा जो हम लोग सब पढ़ते हैं, अक्सर लोग जब मर जाते हैं तो उनके लिए विज्ञापन निकलता है, उसमें लिखा रहता है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कुलदीयना त्योप्यो न शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल में गलाया नहीं जा सकता, और ये हवा के द्वारा सुखाई नहीं जा सकती। क्या है ये आत्मा कैसी है? अदेह, अच्छेद्य है, आत्मा अक्लेद्य है, निसंदेह अशोष्य है, और तथा आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है,
अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। शरीर नश्वान है, नष्ट हो जाएगा। शरीर फिर आत्मा फिर शरीर धारण करेगी, इसलिए तुझे अभी सोचने की जरूरत नहीं, ये समझाया जा रहा। अभी समझ से बाहर है उसके। भगवान ने कह दिया कि भाई अब क्या है, देखिए यहाँ पर भगवान ने अपना परिचय देते हुए स्पष्ट कर दिया कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और अपनी प्रकृति के अधीन इस संसार में योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। इसमें लिखा हुआ यदा यदा, वही हम लोग जो हमेशा पढ़ते आए, हमेशा पढ़ते रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा पढ़ते रहेंगे। इसका अर्थ समझिए, रामचरितमानस और दोनों को मिलाइए कि मानस और गीता ज्ञान में क्या लिखा हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म की हानि, जब जब और तब तब, ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, यही बात अभी मैं आपको रामचरितमानस से सुना दूंगा। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए युग युग में मैं हमेशा से प्रकट हुआ हूँ, प्रकट होता है। भगवान शंकर जी रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, जब जब होई, वही जब जब और तब तब, जैसे यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब। तो जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधमय अभिमानी। निशाचर बढ़ते हैं, अधर्मी बढ़ते हैं, कुकर्मी बढ़ते हैं, अत्याचारी बढ़ते हैं, दुराचारी बढ़ते हैं, पापाचारी बढ़ते हैं, धर्म को नष्ट करने वाले बढ़ते हैं। अधर्मियों का बोलबाला अधिक से अधिक हो जाता है और धर्म जो है वो धर्म जो इतना जाता, उसकी घटोत्तरी हो जाती है कि धर्म का दूर दूर तक नाम अनुसार मिटने की स्थिति आ जाती है। जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं उनका सर्वनाश होने लगता है और धर्म पर चलने वाले लोगों का माँ को निस्ताबूत करने की स्थिति आ जाती है। उस वक्त कि तब तब धरि प्रभु विदित शरीरा, तब तब धरि प्रभु विदित शरीरा, जब जब हो तब तब धरि पर प्रभु विदित शरीरा, हरा ही कृपा निध सज्जन पीरा। तो भगवान सब उस वक्त भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर धारण करते हुए सज्जनों का, संत महात्माओं का, साधुओं का, गौ का और ये देवताओं के, इन सब की रक्षा करने के लिए वो इस धरती पर आते हैं। तो दोनों मानस और गीता ज्ञान दोनों एक ही चीज़ है। वो हिंदी में लिखा हुआ, गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से लिखा, अपने ढंग से लिखा। ये संस्कृत में जो श्लोक लिखे हुए हैं ये भगवान के मुखारबिंद से लिखे हुए हैं। तो बात दोनों ही की है, समझना हमें किस रूप में है। अब हम इसको यहीं पर विराम देते हुए आपसे बताना चाहते हैं, आगे बढ़कर देखिए। हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दिया, इस बात को कह के मैं समाप्त करूँगा कि संशय आत्मा विनश्यन्ति। बहुत ही कठोर और बहुत ही अविस्मरणीय बात है, इसको समझ लेने की जरूरत है हमें। कि इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग संचालु होते हैं, जो दुविधाजनक स्थिति में होते हैं, जो हमेशा इफ एंड बट करते हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें, करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा, है क्या हो सकता। जब ये इस तरह की भावना जब दुविधा में हो जाती है संशय आत्मा, तो भगवान ने कह दिया विनश्यन्ति, संशय जिसकी आत्मा है उसका सबसे पहले विनाश हो जाता है। ना वो इस तरफ को रहता है ना उस तरफ को रहता है, एक दिशा उसके पास होता नहीं। तो हमें आपको कभी भी किसी भी कर्तव्य पालन करने की स्थिति में जब आ जाए, हमारे 2 कदम अगर आगे बढ़ जाए, तो फिर हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा नाश होगा कि विनाश होगा, हम जीतेंगे कि हारेंगे, कुछ नहीं। जो भी होगा सो भगवान के हाथ में होगा। हमें क्या करना है, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।
इसमें लिखा हुआ है कि विवेकहीन और सदारहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक ही उसके लिए प्राप्त है और न परलोक ही प्राप्त है, और वो न सुखी प्राप्त है और उसका अंत हो जाता, वह कहीं का नहीं रह जाता। तो हमें अपने कर्तव्य की अपने आप को कर्तव्य की कसौटी पर, धर्म की कसौटी पर अगर कस के देखना है तो भाई इफ एंड बैट नहीं चलेगा, संशय नहीं चलेगा। तो उसमें साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि भाई इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, 5वें अध्याय का ये 42वां श्लोक है अंतिम। तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित जो महासक्त से युक्त है, अपने स्वजनों परिजनों को देख देख कर तो मन में इतनी ग्लानि भर रहा कि हाय मैं क्या करूँगा, इनको मार के, उन्होंने कहा है कि हम इनको मार कर राज करेंगे तो क्या करेंगे, रक्त से सनी हुई धरती पर हम अगर अपना राज्यपात पाना चाहते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं, हम नहीं चाहते। हमें ना स्वर्ग का राज चाहिए ना धरती का राज चाहिए, मुझे किसी लोग का राज नहीं चाहिए। मेरे परम पूज्य सखा आराध्य देव, आप मुझे क्षमा करें, हम लायक नहीं लेंगे, ये कह दिया। तो होता है कभी कभी हम कभी कभी क्या, रोज नित्य जी नित्य, और हम सबसे ज़्यादा क्या करें, रोज़ हम लोग जो है ना इतने महासक्त हैं कि आते जाते तो दिमागी अंधे हैं, और उस अंधता में हम वो अपना सब कर्तव्य भूल जाते हैं जिसकी निश्चित रूप से हमें अपने कर्तव्य प्राप्त की आवश्यकता है। तो उन्होंने कह दिया, इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय का विवेक ज्ञान की तलवार के द्वारा, ये जो संशय युक्त है इसको विवेक की तलवार की धार के द्वारा छेदन करके, उससे संशय को काट करके, विवेक के द्वारा काट करके, अर्थात विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो, जड़ता प्रधान कार्य मत करो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तो विवेक के तलवार से उसका छेदन करके, भेदन करके समत्व कर्म के योग में स्थित हो जा। और भाई देख, फिर मैं तुझसे कह रहा हूँ, जा तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस 5 अध्याय के अंदर 5 बार उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया, खड़ा हो जा। हम छठे का एक बात बता करके आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति, उन्होंने कहा है, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सारे पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? बुद्धि के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा। आप अपने पाप जितने अब तक हो चुके हैं उनको बुद्धि के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। तो जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान से वो जो निवृत्त हो चुका है, संशय जिसकी दूर हो चुका है, संशयालुता जिसकी खत्म हो गई है, जो संपूर्ण प्राणियों में हित में रत है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वो ब्रह्मवेता पुरुष शांत मन से ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। तो तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद तेरा क्या होगा। आइए, हम लोगों ने 5-6 का भी हमने यहाँ पर समापन करना है, तो एक लाइन मैं बोल दूँ, जिससे 6ठा अध्याय जो है वो योग पर आधारित है। पूरा 6ठा अध्याय योग पर आधारित है। तो अब वहाँ पर ज्ञान का संदेश दिया जा रहा है। तो ज्ञान के संदेश में ज्ञान योग, भाई योग तीनों में जुड़ा हुआ, ज्ञान योग, कर्म योग उसमें भी है, फिर भक्ति योग है। तो योग को उन्होंने पूरी तरह से परिभाषित कर दिया और ये कह दिया कि वो व्यक्ति बहुत ही महान होता है कि जो हवा के चलने पर जैसे दीपक चलायमान नहीं होता। दीपक की जो लौ है हिलती डुलती है लेकिन वो बुझती नहीं है अगर उसके अंदर भगवान। तो एक हमारे कवि थे, उन्होंने एक बार एक गीत लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था, जो तूफान से लड़ नहीं सकते उन्हें हम दीपक नहीं कहते। बड़ा अच्छा उन्होंने सेंटेंस बताया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
सन 1969 69 में वो हमारे बॉस थे, मैं उनके साथ सर्विस करता था प्रेस में, नेशनल हेराल्ड प्रेस में उस वक्त थे। तो वो कविता गीत लिखते थे बहुत। मैं उनके पास बच्चे की तरह कभी कभी बैठ जाता था। उम्र ही मेरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तो उन्होंने गीत लिखा था, अखबार में छपा था कि भाई जो तूफान से लड़ नहीं सकते हम उन्हें दीपक नहीं कर सकते, जो स्वाभिमान के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते हम उन्हें इंसान नहीं कहते। बड़ा अच्छी उन्होंने शिक्षा सबक दी थी। नाम बताते हुए मैं श्रद्धापूर्वक ये कह सकता हूँ कि वो एक नाम अब तो ख़त्म, उनकी ख़त्म 82 में वो ख़त्म हो गए थे। तो उनका मैंने बहुत सारे गीत सुने थे। वो एक प्रकार के बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, महानतम थे। और समय आ गया था तो भी वो ख़त्म हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कह दिया कि योग के द्वारा तुम अपने आप को संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब आइए हम दो सब अपनी व्यक्तिगत तौर पर बता दें कि जो हम लोग गीता जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है। गीता में वास्तव में जो जीवन दर्शन है वो सिर्फ इतना ही बताना चाहता है कि जैसे पानी में रहकर, सुन लीजिए उदाहरण है, जैसे पानी में रहकर जो कमल है, कीचड़ में सना हो रहकर भी, जो कीचड़ से ताल्लुकात रखते हुए भी कीचड़ रहित नहीं होता और कीचड़ से ही वो अपने आप को कमल के रूप में संसार में अपनी प्रस्तुति देता है। ठीक उसी प्रकार से ये मायावी जीवन कीचड़ है। इस कीचड़ में हम लोग जिस तरह सने में, उसमें सने हुए रह करके भी हम अपने को कितना अच्छा कर्म के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्रबल आचरण के द्वारा प्रस्तुति दे सकते हैं, समाज में एक कीर्तिमान साबित कर सकते हैं। वो किसी कमल से कम नहीं है। यही बात भगवान ने गीता में कह रहे हैं। भाई जब जिसकी प्रकृति ही कीचड़ से उत्पन्न होने की है तो वो अमृत कहाँ से लाएगा। हम लोग की भी जो जन्म हुआ है वो एक तरह से देखा जाए तो नारकीय है, नरक से ही है। हम नरक के द्वार से निकल के बाहर आते हैं और आने के बाद धरती पर जब सदाचरण करते हैं तो हम महान बन जाते हैं, जब दुशाचरण करते हैं तो हम कुकर्मी बन जाते हैं, जब हम सबके अहित के बारे में सोचते हैं तो हम विधर्मी बन जाते हैं, और जब हम सर्वनाश के बारे में सोचते हैं तो हम किसी प्रकार के ऐसे नहीं, किसी रावण से, दुशासन से, दुर्योधन से, कंस से या हिरण्यकश्यप से, हिरण्यक्ष से, अन्य जितने भी लोग हुए हैं उनसे कम नहीं होते। भगवान उन सबको मारने के लिए आए हैं तो हमें भी मारेंगे। भगवान का जो ये संदेश है गीता में वो ये बताता है, जीवन दर्शन कराता है कि भाई हम आप लोग सब लोग जो हैं वो सत्य के लिए खड़े होइए, सत्य धर्म के लिए खड़े होइए। और आपकी धर्म ध्वजा यदि फहरानी है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। यही बात गीता में बताई गई है। शेष हम कल बताएंगे। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर इतना ही अगर हमने आपने थोड़ा बहुत भी समझ लिया तो अच्छा ही हुआ। सर्वश्रेष्ठ तो अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई गीता को पढ़ते हैं 25 साल तो मुझे हो गया, पता नहीं कितने साल से लोग और पढ़ते चले आ रहे होंगे। इसके अंदर एक बड़ी खास बात यह है कि कई जगह पर भगवान की जो वाणी है वो बहुत ही कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्सी। एक अध्याय में कुछ कहते हैं, उसी बात को दूसरी जगह खुद ही खंडन कर देते हैं। तो उसको पढ़ने वाला जो है वो आदमी को कई बार इस बात को जान के परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं। हमने इस पूरे 25 साल के अंदर, इस पूरे पेज के अंदर कोई ऐसा पेज नहीं जिसके अंदर अंडरलाइन लग जाओ। जैसे चलते चलते मैं कहूँ, उन्होंने कहा भगवान ने कि जितने भी षष्ठ विकार हैं, 6 प्रकार के विकार हैं, क्या कहते हैं, उन 6 प्रकार के विकार, 4 प्रकार के और जो मनोरोग है, जैसे होता नहीं काम क्रोध मद लोभ, 4 नरक के पंथ, और क्या है, छल कपट द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अनीत दंभ, ये जितने भी हैं
ये सब मिलजुल करके ये कह रहे हैं। बात सुनिए, भगवान जी कह रहे हैं गीता में, मैं पढ़ के सुना दूंगा। उन्होंने कहा ये सब हमसे उत्पन्न हुए हैं। फिर गौर सुनिए, दिमाग के पन्ने खोल लीजिएगा। उन्होंने कहा ये जितने भी विकार हैं ये सब हमसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन हे अर्जुन मैं इनमें नहीं हूँ। अब जरा सोचिए, कोई भी समझदार आदमी एक बार ये बात तो पूछ लेगा कि जब ये आपसे उत्पन्न हुए तो आप उसमें कैसे नहीं? ये कैसे हो सकता? गन्ने में मीठा रस होता है, गन्ना ये कहे कि रस तो मेरा ही है, लेकिन रस में हम नहीं है, कौन मान लेगा? किसके दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो गया कि वो नहीं मानेगा? भगवान ही कह रहे कि मैं इनमें नहीं हूं, लेकिन ये हमसे सब उत्पन्न है। अब समझने के लिए क्या है, जैसे ये शरीर है, शरीर में हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं उससे क्या हो रहा? रक्त बन रहा, मज्जा बन रही, हड्डी बन रहा, नाक बन रही, कान का मैल बन रहा, आँख का कीचड़ बन रहा, थूक अलगम बलगम बन रहा, सब कुछ बन रहा। बना कौन रहा? इसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है, जो जिस प्रक्रिया से ये खाना पच रहा और उसमें से जो तिरस्कृत त्याज्य पदार्थ से निकल रहा, वो इन्हीं के सबके माध्यम से निकल रहा। तो शरीर से निकल रहा ये तो हम सब लोग देख रहे हैं। शरीर के अंदर जो अवयव बना रहे हैं ये भी हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन सचमुच शरीर जो है वो इसमें नहीं है। यदि आप समझ गए मेरी बात तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि शरीर से ये सब कुछ नहीं उत्पन्न है। शरीर में जो चीज़ डाली जा रही है, पेट के माध्यम से जो डाला जा रहा, उसी की जो प्रक्रिया है वही निकल कर बाहर आ रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब अवगुणों को मेरे द्वारा ही निकले हुए हैं, लेकिन इन गुणों अवगुणों में मैं नहीं हूं। इस बात को समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत समय लग जाएगा, लोगों की समझ में नहीं आने वाला, कंट्रोवर्सी है। और कोई किसी आत्र पात्र का उदाहरण देख लीजिए, उसमें भी यही होता है कि उसमें हम नहीं है, सब कुछ है। चीनी अगर कह दे कि मैं मीठी हूँ और लेकिन मैं स्वयं मीठी नहीं हूँ, मेरे अंदर मिठास है, तो कौन सच मानेगा उसको? लेकिन सच्चाई यही है कि जिसका हमने चीनी दे दिया वो मिठास आया कहाँ से? आया कहाँ से? तो उसकी कृत्रिमता तो है नहीं, सत्यता उसके अंदर है कि है। तो ये भगवान ने कह दिया। सारी आत्माएं हमारी हैं, मिल करके एक गुत्थी में बन जाती हैं। सारी आत्माएं हमारी हैं, लेकिन आत्माएं हमें मिल जाती हैं। हम परमात्मा के रूप में उनके पास प्रवेश करते हैं, लेकिन हम दिखाई नहीं पड़ते। तो दिखाई कौन पड़ता? हम और आप। ये सब गीता का रहस्यमय संदेश है। इसको बहुत बताने के लिए बड़ा समय चाहिए। मैं यहीं पर अपनी बात विराम देता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हरे गोविंद राधे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हमें भी वो ज्ञान दीजिए, वो विद्या दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। हम भी अपने जीवन के संघर्ष जो कर रहे हैं, हमारे जीवन में हम आखिरी दिन में इसका बताऊँगा कि जीवन रथ है, तो इस रथ पर, जीवन रथ पर हम लोग सवार हैं और इसका सारथी आत्मा है और मन इस पर जो है वो अर्जुन है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने आज 6 अध्याय वो बहुत संक्षेप में बता दिया, बाकी 6 अध्याय कल बता दूंगा। फिर परसों में कल पूर्णमासी है और ये सप्ताह खत्म हो जाएगा। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है। गीता आपके जीवन में कंठस्थ हो या ना हो, लेकिन वो भावनाओं में यदि हृदयंगम हो जाती है तो आपसे ज़्यादा महान इस धरती पर तो होंगे, सभी लोग होंगे, लेकिन आप भी उनसे कम नहीं होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नमन करता हूँ। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा कथन यदि आपको ज़रा बहुत भी समझ में आया हो तो ये समझिएगा कि भगवत कृपा बहुत हो गई आप पर। हमें पर जो मिली है वो तो मैंने दे दिया।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्याम आपको हृदय से नमन करता है।